श्रीमद् भगवत के तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। परम जी के जो 12 आदेश हैं तो उसमें से आदेश नंबर 6 है डिस्चार्ज योर ड्यूटी मोस्ट एफिशिएंटली। अपना जो भी काम करते हो एकदम ठीक ढंग से करना है। तो काम यानी कि एक काम तो पैसे कमाने का काम, अपने परिवार का जो भी खर्च है तो वो उसके लिए पर्याप्त पैसा कमाना है और कर्ज जल्दी खत्म करना है। दूसरा, परम योग का कार्य, अपने आंतरिक विकास के लिए इनर स्टेमिना रहेगा, आत्मविश्वास बढ़े, अच्छी नींद आवे, बुद्धि विकास हो, इसी से खूब परम योग करना है। इनमें 5 बार या अधिक बार क्लास अटेंड करते रहना है, वो भी कर्म है। और तीसरा कर्म है प्रचार। अपने घर के आसपास में ट्रेनिंग लेकर जाना है, अच्छा फील्ड प्रचारक बनना है और मेहनत करके 50 परिवार ऐसे ढूंढ निकालना है कि जिनको पीतवाई शक्ति के लाभ लेने में रुचि हो, उनका नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि लिखना है और उनको पप्र, परम योग, पप्र पानी इत्यादि से लाभ कराना है। तो भगवान कृष्ण को कहते हैं कैंसल, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं जो डिप्रेस हुआ था और मेरे से ये नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा, मेरे दिमाग में ये सेट नहीं होता है, तो भगवान ने उसे कहा मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। सन्न्यस्य मयि सर्वाणि कर्माणि, सन्न्यस्य यानी कि समर्पण करके, मयि એટલે मुझे भगवान को, सर्वाणि कर्माणि सभी कर्म मुझे समर्पण कर दे, अध्यात्म चेतसा उसमें ऊंचा भाव रख, निराशीर आशा मत रख, निर्मम ममता रहित हो जा, भूतवा हो जा, विगत ज्वर संताप बिना संताप का, युद्धस्व युद्ध कर। तो प्रचार जो कर्म हमें करना है अधिक पिथई शक्ति प्राप्त करने के लिए, अपने काम जल्दी बनाने के लिए, अधिक सुखी, अधिक स्वस्थ और अधिक समृद्ध बनने के लिए, तो प्रचार तो करना ही पड़ेगा। तो युद्धस्व यानी कि प्रचार करना है। तो कैसे कि अध्यात्म चेतसा, कि परम जी की शक्ति ही प्रचार करती है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, काम तो परम जी बनाते हैं। तो प्रचार क्या करती है? प्रचार तो मेरी शक्ति करती है। कौन सुनेगा हमें? जब परम जी का नाम लेकर हम निकलते हैं, पत्र लेकर निकलते हैं प्रचार करने के लिए, तो अध्यात्म चेतसा कि परम जी प्रचार कर रहे हैं, परम जी हमारे साथ है, ऐसी चेतना रखें। सन्न्यस्य मयि सर्वाणि कर्माणि, तो किसी ने सुना तो वो भी परम जी को अर्पण, नहीं सुना वो भी परम जी को अर्पण। सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सभी प्रचार परम जी को अर्पण कर देना है। तो प्रचार का कार्य निकलने से पहले परमनाद करें और प्रचार संपन्न हो जाए, आखिरी घर हो तो सब प्रचार परम जी को अर्पण कर दें, सन्न्यस्य अर्पण करके। निराशीर निर्ममो भूत्वा, सामने वाला सुने तो भी वाबा, नहीं सुने तो भी वाबा, कोई आशा नहीं। हमें क्या, हमारा काम है, हम अपने लिए प्रचार करते हैं, लोगों के लिए नहीं करते हैं। हमें सुखी होना है। हमें पक्का अनुभव है कि पीतवाई शक्ति से काम बनता है। 10 से अधिक क्लास अटेंड किए हैं, 10 से अधिक मेरी इच्छाएं पूर्ण हुई है, वो सब लिखा है। अब सामने वाले माने या ना माने कोई मतलब नहीं, माने तो भी वाह, तो उसे पत्र करा देना है, परमयोग करा देना है और पानी बना कर देना है और उसका नाम पीतवाई फॉलो रजिस्टर में लिख लेना है। और नहीं सुना तो कह देना है कि आपको मेरे खुशी खुशी 2 नमस्कार, आपके भगवान को प्रार्थना आपका भला करें,
आपके भगवान को ये भी प्रार्थना कि मुझे हिम्मत दें ताकि यह शक्ति, पितृ शक्ति जो सत्य है उसका खूब फैलाव करूं। और आपको मेरी विनती कि आप तो सुखी हैं, आपको ज़रूरत नहीं यह पितृ शक्ति की, मगर आपके संपर्क में कोई व्यक्ति तकलीफ में हो, जिसने खूब सब कुछ किया हो, काम नहीं बन रहा हो, उसको बोलिएगा कि पितृ शक्ति से असंभव संभव बनता है। तो निराशीर फिर वहाँ से चल ही देना है, वहाँ खड़ा भी नहीं रहना है, और हंसते हंसते, कोई किसी से बहस नहीं। निर्मम, ममता नहीं रखना है कि मैं बपरा कराऊँ तो उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। डॉक्टर अजीत हीलिंग पावर का प्रयोग करते हैं, हाथ फिराते हैं, तो अजीत हाथ नहीं फिराता है, परम जी हाथ फिराते हैं। तो जैसा उसका समर्पण होगा, जैसा वो काम करने वाला का वैसा उसको लाभ होगा। अगर वो खूब प्रचार करने वाला होगा कि मेरा तकलीफ दूर हो गई, मेरी तकलीफ दूर हो गई, मेरी तकलीफ दूर हो गई, तो उसका काम जल्दी बनेगा। और खाया पिया दोया हाथ, तेरा मेरा क्या साथ, तकलीफ तो दूर हो जाने दो। फिर कौन डॉक्टर अजीत, कौन परम जी, तो वैसे का काम नहीं बनता है। तो निर्मम, ममता रहित, उसे पात्रता होगी तो लाभ होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। काम बनाती है पितृ शक्ति, मैं नहीं बनाता। तो निर्ममो भूत्वा होकर, विकता ज्वर, कोई संताप नहीं। सफलता मिली तो भी वाह वाह, निष्फलता मिली तो भी वाह वाह, हमें तो लाभ होना ही होना है। यह कार्य ऐसा कार्य है कि जिसमें दोनों में हमें लाभ होता है। तो युद्धस्व, यह आदेश भगवान कृष्ण का है कि लड़ाई कर, युद्ध कर, घर से बाहर निकल, समाज में जा और लोगों को ट्रेनिंग लेकर बुद्धिपूर्वक पितृ शक्ति से गुडलक पर प्रकार रखने से, और कैलेंडर जिसमें लिखा है समृद्धि का प्रतीक जो सिंबल है, तो हर एक के घर में समृद्धि फैला। और जो भी उस बाधाएं आए वो हिम्मत से उसको रण का मैदान मानकर पार कर जा। तो ऐसा दिव्य यह तीसरे अध्याय का श्लोक है। परम जी को अर्पण।